दिखाने के लिए अपनी भिवाड़ी के बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर जो आप उपस्थित हुए हैं, प्रशासन का काम हम लोग कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। 1 महीने से हम जनवादी महिला समिति एक महिलाओं का संगठन है जो अन्याय नहीं सहन करता, चाहे वो किसान के साथ हो, चाहे मजदूर के साथ हो, चाहे महिलाओं के साथ हो, चाहे कोई दलित महिला हो या कोई अपर महिला हो। हम जात पात से ऊपर उठकर उन महिलाओं की, बुजुर्गों की, किसानों की, खिलाड़ियों की, पढ़ने वाले बच्चों की, सबकी उसको न्याय की मांग करते हैं। हमारा संगठन ये काम करता है, भिवाड़ी में 30 साल से काम कर रहा है। अगर हम, ये हमारा इतिहास है, जब भी हमने लड़ाई लड़ी भिवाड़ी के अंदर, 1-2 केस की मैं आपको डिटेल में इसलिए बताना चाहती हूँ कि अकेला महिला संगठन नहीं चलता, उसके साथ बहुत सारे संगठन चलते हैं। अगर आप गली गली नुक्कड़ पे जाके सभा करेंगे और बताएंगे कि हम अकेले नहीं हैं, तो अपने साथ दूसरी जनता भी आएगी। आप ये मानते हो ये गलत हुआ है, इतना तो है, मानते हैं आप सब गलत हुआ है, लेकिन गलत हुआ है घर में बैठेगा, ये हो जाता है। फिर तो उनको जगाने के लिए कोई तो टीम चाहिए हमारे भिवाड़ी में, तो वो जो टीम है जगाने वाली वो है जनवादी महिला समिति। अगर भाई अपना न्याय हो रहा है भिवाड़ी के साथ, नौजवान लड़के लड़कियों के साथ, खासकर जो दलित गरीब आदमी है उनके साथ खासकर हो रहा है। देखिए अपन यहाँ पर MP MLA सुने थे भाई, मैं कोई राजनीति की बात नहीं करी। 1 महीना हो गया, उनको भी पता है कि जन आंदोलन चलता है तो उनको हर एक बात का पता होता है। घनश्याम सराफ अपना MLA, और शायद मैंने तो अखबार में पढ़ा था, थोड़ा नजदीक भी है इसके, थोड़ा ऐसा कुछ हमारे को लग रहा है, बहुत नजदीक। हाँ, तो उसके बावजूद भी वो गोड्डा मोड़न तक नहीं आंदा, दुख की घड़ी में नहीं आता और वोट के लिए आ जाता है। यहाँ पकड़ने की जरूरत है अपने को भाई। तो हमने न्याय दिलवा, हमने वोटा था मतलब को नहीं आज। अगर आप बढ़िया ईमानदार सच्चे हमारे MLA हो यहाँ पर भिवाड़ी के, तो हमारे बीच में आओ भाई। जैसे हम लड़ाई लड़ रहे हैं प्रशासन के साथ, ठीक है, प्रशासन काम को नहीं करता, हो सकता है बड़ी ताकत हो उसके पीछे, कोई ये रोक रहा हो उस चीज को, लेकिन तुम्हारे बीच में आके तो बोल कि भाई मारे बस की बात को नहीं मैडम, हम तार कर ले, ये बात भी नहीं बोलता। क्यों? उसने फिर 2-3 साल पास फिर आना है इस गली मोहल्ले में, और भी आ जाएंगे, और दूसरे आप पिछले जाओगे जी, मेरा बुरा मत मानियो, आप पिछले जाओ जब MLA MP आवे। तो इस बात को लेके दुख है कि हमारा MLA, हमारा MP भी है यहाँ पे, स्थानीय विद्यानगर में रहते हैं, कभी नहीं आए, पूछने तक भी नहीं आए। एक बात होती, अगर इनका कोई बिजली पड़ जाती या इनका कोई लड़का लड़की मर जाता तो मुस्या के बिल मत निकाल लाते हैं ये अपराधियों को 2 दिन में। उसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास। कुछ दिन पहले एक महिला की, टीचर की मृत्यु कर दी, उसके पति के द्वारा मार दी गई। वो भजनलाल का टाइम था, याद होगा बुजुर्गों के, कब था भजनलाल का टाइम। हमने लगातार 1 महीना इसी तरह गलियों में चलते रहे, आंदोलन करते रहे। रेस्ट हाउस में आ गया भजनलाल, अपना सी रोड पे रेस्ट हाउस है भिवाड़ी के अंदर। पूरे गांव, मंडाना, धनाना, तालू, जताई, सब कुछ वहां पर इकट्ठा हो गया, और हम भी लोग वहां पर इकट्ठे थे। और गेट के ऊपर जाके बैठ गए कि भाई भजनलाल हमारी बात सुन, मंत्री पद से पहले हमारे दुख में शामिल हो। हमारी एक टीचर की इस तरह उसके पति ने हत्या कर दी, तो उनके पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड हो, वहां तक आवाज नहीं जाती हमारी। तो कुछ आदमियों ने ये बाहर निकल के आया, वो इतना तो था, वो सुन लिया करता, यू खट्टर सुनता सुनता को नहीं, ड्रेस बदले है, लिपस्टिक बिंदी ला के लेकर जाता है, ये सुनता नहीं है खट्टर किसी की। वो उसने हमारी बात सुनी, उसने कहा क्या बात है मैडम, बताइए आप इतने लोग इकट्ठे किस लिए हो रहे हैं। हमने बताया कि कुछ दिन पहले 1 महीना होने को है, एक टीचर की उसके पति के द्वारा हत्या कर दी। किस लिए की थी हत्या? कि उसके 3
बेटियां थी, चौथी उसके पेट में थी, कितने छोरे से जन्म को नहीं दिया, इसलिए उसकी हत्या कर दी मुखा सर। तो वो बोले आप यही बैठो, आप विश्वास कीजिए हम वहीं बैठे थे, 10 मिनट में उस अपराधी को पकड़ के करे वो पकड़ लिया। तो ताकत है राजनीति की, तो राजनीति कौन लावेगा भाई ये बताओ? आपा ही लावांगे भाई, उस जाड़ न पकड़ के आपा नहीं लानी पड़ेगी। बात है अपने अंदर इतनी ताकत तो है, मन होनी है तो भाई उस जाड़ को लाना पड़ेगा, सीधी बात है। आपा ने बहुत दिन आपने देखो, अपना कोई भगवान नहीं आके ना आशीर्वाद देगा अपनी भिवानी को, नहीं देगा। और इसके साथ कोई रिश्ता नहीं था मनोज के साथ, एक मानवता का रिश्ता है। मैं जगत कॉलोनी से आई हुई हूँ और भी हमारी टीम नुक्कड़ सभाएं कर रही है, वो भी यही बोलती है कि बहुत गलत हुआ, गलत का साथ हम नहीं देंगे। अगर आपा ने जाड़ हिलानी है तो आपा ने 23 तारीख ने, जैसे और भी साथी बोलेंगे दिन बीच पे काम कुम हमारी महिलाओं को हो जाता है भाई, वही बात रखेंगे आपा 23 तारीख को। गुस्सा तो इतना आके बहुत सारी बातें बता दे आपा, लेकिन वहां इकट्ठे होंगे 23 तारीख को, वहां पर बातचीत होगी, खुल के बातचीत होगी। तो आप 23 तारीख को नेहरू पार्क में 10 बजे थोड़ा सा काम छोड़ दियो, बेबे के पास सो का भी टाइम है, सब चीजा का टाइम है, खेत में भी जावा, आपा किसान के बेटे बेटियां हैं, सब काम छोड़ के ने 2-3 घंटे खातर आप मनोज को टाइम दीजिए। ताऊ जी ये कहना चाह रहे हैं हम, अगर आप 3 घंटे मनोज की आप टाइम दे देंगे तो कोई दो राय नहीं, वो रास्ता, वो हत्यारों का रास्ता पक्का जाएगी। प्रशासन हिलती है, प्रशासन जब अपनी दाब लाग गए न्यू नहीं ले गया। चलेंगे आपा? चलेंगे जी, बिल्कुल चलेंगे। बेबे ताम भी चलोगी? बेबे ताम नू ना सोचियो, आप आधा हिस्सा है इस संसार का, पूरा देश 2 गाड़ी के एक ही आपा है। आड़ा हो सकता है कोई दनाड़ा का भी बैठा है, कोई तालू देता है मैं दनाड़े की मैं घनघस इसलिए लिखती हूँ कि मेरा ससुराल है। हाँ जी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आपा चला सारी महिला इकट्ठी होके और सभी बुजुर्ग नौजवान छात्र सभी वहां पर पहुंचे और बेटे को न्याय दिलवाओ भाई। जोड़ के विनती है सबसे, आप निकालो जरूर टाइम है 10 बजे, दोबारा फिर 23 तारीख वहां खुल के बातें होंगी साथियों। बहुत मेरी बात सुनी और इसको अमल करियो जिसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल।